नमस्कार दोस्तों, वाणीश्री स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हमारे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जो कि उत्तराखंड अपर पीसी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट लेक्चर में हमने 450 प्रश्नों तक देख लिया था। आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में मुचुकुंद गुफा कहाँ स्थित है? तो ये बद्रीनाथ के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति द्वारा कंडाली या किरजी उत्सव मनाया जाता है 12 साल में एक बार। अगला प्रश्न है, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी है? तो ये स्कंद पुराण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोरदाघाट के संगम पर स्थित है? तो ये लाख मंडल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस पर्वतारोही ने छठी बार एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया? तो लवराज धर्म सत्तू ने। अगला प्रश्न है, लड़िया एक सहायक नदी है? तो काली नदी की। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो 18.81%। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई 1966 में। अगला प्रश्न है, तिलाड़ी कांड संबंधित है वन अधिकार से। अगला प्रश्न है, किस राजा ने अपने दरबार में चेतु और मनकू नामक चित्रकार को आश्रय दिया था? तो सुदर्शन शाह को दिया था। अगला है, टिहरी बांध परियोजना से विद्युत उत्पादन का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? तो 2005 से। अगला प्रश्न है, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय दिया जाता है जयदत्त वेला को। कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1939 को। अगला है, खसकुरा भाषा संबंधित है गोरखाली से। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस वर्ष बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया? तो 1942 में। अगला है, पाटली दून किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, तदून स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो सतीश रंजन दास। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आर के धर। अगला है, उत्तराखंड के उन नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने 1930 के दांडी मार्च में भाग लिया था। तो कुमाऊं देघाट अल्मोड़ा के ज्योतिराम कांडपाल, पेटाना गांव के भैरवदत्त जोशी और देहरादून के खड़क बहादुर सिंह। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो जटागंगा। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1968 में। अगला क्वेश्चन है, एबट माउंट किस जिले में स्थित है? तो चंपावत में स्थित है। उत्तरकाशी के भोटिया को सामान्यतः जाना जाता है शोका। अगला प्रश्न है, ओली में शीतकालीन हिम खेलों की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो 1987 से। अगला है, किस राज्य ने पहली बार अपने प्रशासन में आपदा प्रबंधन की शुरुआत की? तो उत्तराखंड ने की। अगला है, उत्तरांचल राज्य के निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल गठबंधन की सरकार थी? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अगला है, उत्तराखंड में पहली कूली एजेंसी के संस्थापक कौन थे? ठाकुर जोध सिंह। अगला है, कत्यूरियों ने अपनी पहली राजधानी किस स्थान पर स्थापित की? तो जोशीमठ में। अगला है, कोटेश्वर बांध की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 400 मेगावाट। अगला है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को मंजूरी दी? तो भुवन चंद्र खंडूरी ने। अगला प्रश्न है, गढ़वाल प्राचीन और आधुनिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राय बहादुर फतेराम। अगला है, नंदा की जागर लिखने वाली पहली महिला लेखिका कौन है? तो बसंती बिष्ट। अगला प्रश्न है, हंसूली क्या है? तो एक गहना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हर्रावाला देहरादून में। अगला है, भकार का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखंड में किया जाता है खाद्यान्न संग्रह के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कंचूला खर्क है कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ जिले में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है?
तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य। अगला है होसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने। अगला है गंगोत्री किस राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर। अगला है उत्तराखंड का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसे 2003 में ISO का दर्जा मिला था? तो देहरादून। अगला है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध। अगला प्रश्न है पुष्पावती नदी बहती है फूलों की गाठी के मध्य से। अगला है प्रसिद्ध गोचर मेला कब शुरू होता है? तो 14 नवंबर को। अगला प्रश्न है भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। अगला प्रश्न है 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो चंद्रप्रभा एतवाल को। अगला प्रश्न है कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य और असम के बिहू नृत्य के समान है? चोफला। अगला है टिहरी हाइड्रोलिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई वर्ष 1988 में। अगला प्रश्न है नानक मत्ता गुरुद्वारा स्थित है उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन थे? तो भजन सिंह। और अगला प्रश्न है सेम मुखेम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नागाराजा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो आज हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस को देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू सो मच।